जो है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, शासन व्यवस्था के माध्यम से एक माननीय मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था 16 जून को कि सभी प्रदेश के सभी विद्यालयों को जिसमें अपर्याप्त संख्या है जो उसे जो है युग्मित कर दिया जाए, दूसरे विद्यालय के साथ उसे जोड़ दिया जाए और उस विद्यालय को उसमें प्री प्राइमरी चलाया जाए। इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को जो है सभी शिक्षक संगठन, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग, एडवोकेट जितने भी लोग हैं यहाँ, एडवोकेट लोगों का हमारा समर्थन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, महिला शिक्षक की तरफ से और जितने भी संगठन है, महासंघ है, SST, OBC और महासंघ, जिस प्रकार के जितने सारे संगठन एक साथ मिलकर के हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज हम लोग सौंप रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग का अपना एक आपत्ति है और ये हम लोग का मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि जो ये युग्मन संबंधी जो आदेश जारी किए गए हैं इसको निरस्त कर दिया जाए। चूंकि जो इस देश में जो RTE के अनुसार NCERT और जो नई शिक्षा नीति है इसके अनुसार हर बच्चे को एजुकेशन फॉर ऑल जो कंसेप्ट है कि सभी को शिक्षा, यानी कोई भी बच्चा हमारा शिक्षा से वंचित नहीं हो सकता, इसी कंसेप्ट को लेकर के जब ये युग्मन की व्यवस्था कर रहे हैं, जब जोड़े बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, तो वो विद्यालयों कहीं न कहीं प्री प्राइमरी के लिए छोड़ रहे हैं। हर गांव सभा में RTE के अनुसार एक विद्यालय खोले गए थे जो 300 की आबादी और 1 किलोमीटर के आधार पे एक प्राइमरी विद्यालय खोले गए थे, 800 आबादी और 3 किलोमीटर पे एक जूनियर हाई स्कूल विद्यालय खोले गए थे। किंतु वो विद्यालय आज भी काम कर रहे हैं और वहाँ संख्या जो 50 से कम हो पाई है तो उसको लेकर के दूसरे विद्यालयों के साथ युग्मन किया जा रहा है। युग्मन का नाम देकर के, युग्मन का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब पेयर जो साथ साथ चलना होता है, लेकिन उसे साथ ना ले जा करके उस विद्यालय को वहीं छोड़ दिया जा रहा है जिसे युग्मित कर रहे हैं और वहाँ प्री प्राइमरी चलाने की बात चल रही है कि वहाँ प्री प्राइमरी चलाया जाएगा, 3 से 6 साल के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा और वो किसके भरोसे? मात्र एक संविदा कर्मी एजुकेटर के भरोसे पूरे विद्यालय को सौंपा जा रहा है। तो एक तरह से वो विद्यालय बंद की स्थिति में है। हम लोग का ये मानना है और ये मांग है कि इस तरीके की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। ये विद्यालयों का जो युग्मन के नाम पे विद्यालय जो बंद कर दिए जा रहे हैं ये गलत है। आंगनबाड़ी जो केंद्र है पहले से संचालित है, जब पहले से संचालित है तो अलग से प्री प्राइमरी के लिए अलग से क्लासेज या विद्यालय चलाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात की जब इसको हम ये कह रहे हैं कि बंद विद्यालय को हम प्री प्राइमरी चलाएंगे तो जो ऑलरेडी जिसमें हम युग्मित कर रहे हैं विद्यालय को वहां भी तो प्री प्राइमरी चल रहे हैं, उनका क्या करेंगे? वहां फिर अलग से भवन का तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग की इसी बात को लेकर आपत्ति है। ये युग्मन प्राइमरी का जूनियर में, जूनियर का प्राइमरी में कर रहे हैं, इससे अव्यवस्था बन रही है और सभी शिक्षक परेशान हैं, पूरा समाज परेशान है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो विद्यालय होता है वो किसी भी गांव का सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्थल होता है, उससे लोगों की उम्मीदें हैं, वो बचपना है, किसी की उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। तो हम लोगों की मांग है कि इसको तत्काल बंद करके और जो जहां भी हमारा विद्यालय कम संख्या है वहां पूरी की पूरी आप फैसिलिटीज दीजिए, ICT लैब डेवलप करिए, कंप्यूटर लैब बनाइए और साथ साथ शिक्षकों की पर्याप्त संख्या वहां दीजिए जिससे कि हम उसे और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उसमें हम काम कर सकें। आप लोगों को नुकसान क्या हो रहा है? आप लोगों की नौकरी बची रहेगी दूसरे स्कूल में? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका है कि सिर्फ शिक्षकों की समस्या नहीं है, ये समस्या आम लोगों की है। ये समस्या इस देश के प्रत्येक नागरिक की है जो इस देश में रहता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी चूंकि शिक्षक को अगर समाज का दर्पण कहा जाता है तो शिक्षक की ड्यूटी बनती है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, लोगों के बारे में भी सोचे, उन बच्चों के बारे में सोचे, उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा। तो हम लोग चूंकि बच्चों से केंद्रित हैं और बाल शिक्षा केंद्रित है हमारा, हम बच्चों के साथ जो लगाव होता है जिसकी वजह से हम उस मांग को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक आप लोग प्रति नकारात्मक छवि भी है कि एक टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं तो स्कूल बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है? जनता नहीं, ये हम लोगों ने एक गलत धारणा पैदा की गई है और वो कहीं न कहीं अन्य जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको प्रोसीड करने के लिए। हमारा शिक्षक वेल क्वालिफाइड होता है, हमारा योग्य होता है। जो भी सरकारी शिक्षक होता है उससे ज्यादा कोई योग्य हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी में तो वही होता है जो योग्य होता है। तो हम क्वालिटी के आधार पर हम बेहतर काम कर रहे हैं और शिक्षक ने प्रमाणित किया है कि प्रदेश या सरकार की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें हमको किस रूप में भी जब लगा दिया जाता है तो हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं।
करते हैं और उसमें हम सफल भी होते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। दूसरी बात एक और चीज है कि हम लोगों ने अभिभावकों का विश्वास किया, हमारी तुलना अक्सर प्राइवेट से किया जाता है, हमारी तुलना प्राइवेट से नहीं की जानी चाहिए। हम सरकारी लोग हैं और मुझे लगता है कि क्वालिटी पूर्ण अगर कोई काम दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी होता है, क्योंकि सरकारी चीजों में आम जन का हित जुड़ा होता है। इस डेमोक्रेसी व्यवस्था में अगर आम आदमी का भला चाहिए तो हर चीज को सरकारीकरण के रूप में ले जाने की जरूरत है। मगर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर शिक्षकों की ऐसी स्थिति हो रही है तो वो उसके खुद जिम्मेदार हैं।